दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे स्विट्ज़रलैंड की जादुई दुनिया में। जी हाँ, वही स्विट्ज़रलैंड जिसकी बर्फपोश पहाड़, नीली झीलें और ख्वाबों जैसे कस्बे सबके दिल जीत लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के शहरों को परियों की कहानियों के शहर कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का दिल क्यों कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड की झीलों की खूबसूरती के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? वहाँ के लोग किस तरह की सरगर्मियाँ पसंद करते हैं? क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट क्यों बनाता है? इस स्विट्ज़रलैंड को अमान वाला मुल्क ही क्यों कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड में वो कौन सा शहर है जिसे खुफिया शहर कहा जाता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो चले अपनी वीडियो शुरू करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की बुनियाद 1291 में रखी गई थी। ये मुल्क 1848 में एक वफाकी रियासत के तौर पर कायम हुआ और तब से एक मुस्तहकम और जमहूरी मुल्क रहा है। स्विट्ज़रलैंड का रकबा तकरीबन 41,290 मुरब्बा किलोमीटर है। यह मुल्क जोग्राफियाई तौर पर छोटा है, लेकिन इसमें मतनू कुदरती मनाज़र पाए जाते हैं। इसकी सरहदें जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलती हैं। यह मुल्क अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से यूरोप के मरकज़ में वाक़या है। स्विट्ज़रलैंड में 4 सरकारी ज़बानें बोली जाती हैं: जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी और रोमानी। ये ज़बानें मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं और मुल्क की सकाफ़ती तनूज़ की अक्कासी करती हैं। स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का दिल इसकी जोग्राफियाई पोजीशन, कुदरती खूबसूरती और बैनुल-अक़वामी असर व रसूख की वजह से कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड बैनुल-अक़वामी तंजीमों और सफ़ारतकारी का भी मरकज़ है, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर यहाँ मौजूद है। स्विट्ज़रलैंड के कुछ शहर जैसे लूसन और ग्रैनन वैली अपनी खूबसूरती और तारीखी फ़न तमीर और पहाड़ों के हसीन मनाज़र की वजह से परियों की कहानियों के शहर कहलाते हैं। यह मकामात अपनी कदीम तर्ज की इमारतों, पुलों और झीलों के किनारों पर वाक़या होने की वजह से जादुई नज़र आते हैं। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं तो हम आपको मुकम्मल इसकी गाइडलाइन बताते हैं। स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए आपको एक शिंगन वीज़े की ज़रूरत होती है। आप हवाई जहाज़ के ज़रिए ज़ुरीख, जिनेवा या बास्कल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर पहुंच सकते हैं। वहां से आप स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती जगहों पर जा सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ खूबसूरत मकामात स्विट्ज़रलैंड के बताते हैं जो आपको, अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाते हैं तो ज़रूर देखने चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से स्विट्ज़रलैंड का फासला तकरीबन 5,500 से 6,000 किलोमीटर के दरमियान है, जो कि जहाज़ के ज़रिए तय पाता है। यहाँ कुछ स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत मकामात और जगहों के बारे में हम आपको बताएंगे। इंटरलेकिन ये एक खूबसूरत छोटा सा शहर है जो 2 झीलों थन झील और ब्रेंस झील के दरमियान वाक़या है। यहाँ से आपको बर्फपोश पहाड़ों का शानदार नज़ारा मिलता है। दूसरा, जिनेवा झील। जिनेवा झील, जिसे एक लेमन झील भी कहा जाता है, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की सरहद पर वाक़या है। यह झील यूरोप की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और उसकी इर्द गिर्द की खूबसूरत मनाज़र ने इसके सयाहों के लिए बहुत महमूल बना रखा है। मैटरहॉर्न स्विट्ज़रलैंड का सबसे मशहूर पहाड़ है और ये अल्प्स के मशहूर तरीन पहाड़ों में शुमार होता है। इसकी मुनफरद तकूनी शक्ल की वजह से इसे पहचाना जाता है। बर्न स्विट्ज़रलैंड का दार हुकूमत है और ये अपने तरीके और सकाफती वर्से के लिए मशहूर है। दोस्तों, अगर आपने इनमें से किसी को भी देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसकी खूबसूरती के बारे में हमें भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड में कुछ हैरान कुन कवानीन है जो दुनिया के दूसरे मुल्क में नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में जानवरों के बारे में भी कुछ मखसूस कानून होते हैं, जैसा कि अगर आपके पास फिश है या गोल्ड फिश है तो आप कम से कम 2 के जोड़े में रखना होगा, क्योंकि उन्हें तन्हा रखने से इनकी ज़हनी सेहत पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड के कुछ इलाकों में रात के 10 बजे के बाद घरों में वॉशरूम का फर्श करना गैर कानूनी समझा जाता है। इसके अलावा अतवार को आराम का दिन समझा जाता है। इस दिन बहुत से काम करने पर पाबंदी है। मसलन आप अतवार को लान में घास नहीं काट सकते, कपड़े नहीं धो सकते और बहुत से काम जो दूसरे इंसानों को परेशानी में मुब्तला करते हो वो आप काम नहीं कर सकते और उसे गैर कानूनी करार दिया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में साइकिल चलाने वालों के लिए मखसूस लाइसेंस होना चाहिए और दिन के वक्त आगे पीली और पीछे सुर्ख रोशनी होनी चाहिए। इसके अलावा साइकिल पर सवारी करते वक्त हेलमेट पहनना भी लाजमी है। स्विट्ज़रलैंड की कोई समुद्री सरहद मौजूद नहीं है। इसकी सरहदें 5 ममालिक के साथ मिलती हैं: जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और लिechtenstein। स्विट्ज़रलैंड की कौमी करेंसी स्विस फ्रैंक है।
नोटों की कीमतों में ये 10, 20, 50 या 100 फ्रैंक, 200 या 1000 फ्रैंक है, और सिक्कों की कीमतों में ये 5 सेनेट, 10 सेनेट या 20 सेनेट तक इसकी करेंसी मौजूद है। अब हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ हकाइक देखते हैं। स्विट्ज़रलैंड में सबसे लंबा ज़ेरे ज़मीन टनल गोथार्ड बेस टनल मौजूद है, जो कि तकरीबन 57 किलोमीटर लंबा है। यह टनल दुनिया का सबसे लंबा और सबसे गहरा रेल टनल है, जो स्विट्ज़रलैंड के शमाल और जनूब को मिलाता है। स्विट्ज़रलैंड चॉकलेट के लिए मशहूर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्विस चॉकलेट की ज़्यादातर ब्रांड की असल चॉकलेट तरकीबें स्विट्ज़रलैंड के अपने ही लोगों को मालूम नहीं है और इसे वो अपनी तरकीबें बहुत राजदारी के साथ रखते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने तवील अरसे से अपनी फौजी न्यूट्रल पोजीशन को बरकरार रखा है। इसने 1815 के बाद से किसी भी जंग या फौजी तनाज़े में हिस्सा नहीं लिया। आलमी सतह पर अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है। स्विस बैंकिंग सिस्टम अपनी राजदारी के कवानीन के लिए मशहूर है। यहाँ की बैंकों की राजदारी की पॉलिसियाँ दुनिया भर में मालियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहम समझी जाती हैं। यहाँ स्विट्ज़रलैंड के बारे में हम आप कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ी इलाके मैटरहॉर्न की बुलंदी तकरीबन 4478 मीटर है। ये पहाड़ दुनिया के मशहूर तरीन पहाड़ों में से एक है और हर साल हज़ारों सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। खुद मुख्तार ज़बानें आमतौर पर हर मुल्क की एक सरकारी ज़बान होती है। स्विट्ज़रलैंड में ख़ास बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड की 4 सरकारी ज़बानें हैं: जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी और रोमानी। ये ज़बानें मुल्क की सकाफ़ती तनूँ की अक्कासी करती हैं। स्विट्ज़रलैंड के जंगलात और पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं, जिनमें स्विस गाय और बिलू गुलाब शामिल है। स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा के नीचे एक ज़ेरे ज़मीन शहर मौजूद है, जो सर्द जंग के दौरान फौजी मकासद के लिए बनाया गया था। ये खुफिया शहर आज भी ज़ेरे ज़मीन बैंकिंग और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के दफातर के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्विस फाउंटेन शहर के मरकज़ में एक मशहूर फाउंटेन जिनेवा वाटर फाउंटेन है, जो तकरीबन 140 मीटर ऊंचाई तक पानी के जरकों को फेंकता है। यह फाउंटेन जब फाल होता है तो शहर में खूबसूरत मंजर पेश करता है और यहाँ आने वालों को हैरत में डालता है। स्विट्ज़रलैंड की सबसे मशहूर फिल्म फुरैल है, जो कि 1879 में रिलीज हुई थी और इसे बहुत सराहा गया था और इसे स्विस सिनेमा में एक नुमाया मकाम हासिल है। स्विट्ज़रलैंड एक जमहूरी मुल्क है और इसका कोई शाही खानदान नहीं। स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत की साख्त फेडरल पब्लिक है, जिसमें मुख्तलिफ कांटोन्स के नुमाइंदे वफाकी सतह पर मुल्क की हुकूमती अमूर को चलाने के ज़िम्मेदार होते हैं। स्विट्ज़रलैंड की तारीख में एक इंसान इनमें बहुत मकबूल है और जिसे ये अपना हीरो मानते हैं। उसका नाम विलियम टेल है। विलियम टेल के बारे में मशहूर है कि एक ये माहिर तीर अंदाज था, जिन्हें स्विट्ज़रलैंड के मकामी हाकम के जुल्म सितम से तंग आकर एक अहम अमल अंजाम देना पड़ा। इसके मुताबिक हाकम ने विलियम टेल से यह मुतालबा किया कि वो अपने बेटे के सर पर एक सेब रखे और इस पर तीर चलाकर उसे हटाए, जो कि एक इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक अमल था। टेल ने अपने बेटे पर सेब को कामयाबी से निशाना बनाकर हटाया, लेकिन इस अमल के बाद टेल ने एक तीर का इस्तेमाल करके हाकम को हलाक किया और इसके बाद स्विट्ज़रलैंड की आज़ादी के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया। तब से लेकर स्विट्ज़रलैंड के लोग इसे अपना हीरो मानते हैं और इसकी याद में हर साल विलियम टेल फेस्टिवल भी मनाया जाता है और इसके जगह जगह मुजस्समे भी मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।